प्रीवियसली हम गाड़ी के सारे काम डन कर चुके हैं। आज हम इसके इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है उसे कनेक्ट करेंगे और इसकी ऑयल लेंस कनेक्ट करके टर्बो को रनिंग पोजीशन में लेके आएंगे। बीच में एक छोटा सा सरप्राइज़ भी हुआ था, वो हमने कैसे कवर अप किया, आई विल टेल यू अबाउट इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या खूबसूरत सूरज है और क्या खूबसूरत वक्त है। इंजन को अब देखने में मज़ा आएगा बिकॉज़ हेड जो है वो वापसी लग चुका है थोड़ी सी कसाई करने के बाद, और एक दफ़ा हम इसके ऊपर यहाँ पे इनटेक लगाएंगे, टर्बो लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज के दिन में हम लोग इसको यहाँ पे स्टार्टिंग दे देंगे, यानी कि एट फर्स्ट रमज़ान वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस W124 विद ऑफिशियली अ टर्बो डीजल इंजन। रेडी हैं आप लोग? हाँ, ये जो सारे तेल तूल लीक होते थे वो सारे भी फिक्स हो जाएंगे। अभी ये सारी जिसको कहते हैं ना, वो तो पहले हमने सिलिकॉन लगा दी थी, लेकिन अभी हम इसको फाइनली जब फिट करेंगे तो हर चीज़ एकदम 0-0 ऑर्डर पे आ जाएगी। फ़िलहाल हम थोड़े से तंग हो रहे हैं इनकी वजह से, जिस वजह से रात को हमने ऑन नहीं किया। यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं वो थोड़े से वीक हैं, तो उनको हम चेक करेंगे, चेंज करेंगे इनके बोल्ट्स। ये बूस्टर है बेसिकली, ब्रेक बूस्टर। ऑयल पंप के सामने वाली गाड़ी से ये बूस्टर पाइप के थ्रू हमारी ब्रेक को बूस्ट करता है, तो या इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनटेक, टर्बो, ऑयल हमने वहाँ से लेना है, ऑयल से, और वापसी रिटर्न देना है इंजन ब्लॉक के अंदर। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? आर यू गाइज एक्साइटेड? यस आई एम। चलो जी, अब वो मरहला आ चुका है कि हमारी ये जो खाली स्पेस है ये भरी जा चुकी है, लेकिन अरे भाई इधर अभी चीज़ें कम है ना, यहाँ पे भी कुछ लगना है, यहाँ पे भी कुछ आना है। इनटेक तो भाईजान के पास है, एग्जॉस्ट हमने लगा दी है। अली भाई यहाँ देख के तो ये लग रहा है कि इसमें ऑयल नहीं आता। नहीं, ये मैंने वॉश किया है। इसका मतलब है कि रिस्क है अभी भी। हाँ जी। तो फिर क्या टोयोटा का लगा दें? मीनवाइल यहाँ पे हमारी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इंस्टॉल हो रही है। तब तक अली भाई के पास कुछ सरप्राइज़ है मेरे लिए, वो भी फिलहाल फ़ोन पे लगे हुए हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं है क्या सरप्राइज़ है। साजी की कितना जी? टर्बो लगाने में पाइप चेंज करना पड़ेगा। कौन सा? ट्रांसफर नहीं और नहीं यार, नहीं पाइप बड़ा करना पड़ेगा। रोटी शोटी खवाओ उन्हें, बड़ा करो। इंज नहीं खर्चे साजी ए, फिर ਅਸੀਂ इंज ही चलांगे। ऐसा ये लगेगा वो बड़ा हो जाएगा। नहीं यार की यार, पहले ਅਸੀਂ इंज ही टेस्ट करांगे इन 10 दिन। साजी क्या मजाक है यार, मुझे तो यहाँ फिट हो जाएगा, ऐसे कैसे बैठे? पाइप तो लगाना पड़ेगा ना साथ, तो बन जाएगा, बनवाना पड़ेगा। ये बनवा ले, बन जाएगा। पहले टर्बो टेस्ट कर लेते हैं। पहले टेस्ट कर ले। ये ऐसा मरहला है जिसमें अगले स्टेप पे कोई भी नई चीज़ हो सकती है, बिकॉज हम एक NA इंजन वाली गाड़ी को टर्बो वाला इंजन रखा था, तो उसको टर्बो डाल रहे हैं। तो चूँकि पाइप उसकी NA वाली है, NA मतलब नॉट अवेलेबल इन नेचुरली एस्पिरेटेड, जी आवाज़ ही साह लेंदी है, तो उन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा एयर देने की कोशिश करेंगे। तो अब ये पाइप का टुकड़ा, पहले तो हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा टर्बो बिल्कुल सही सर्विस हुआ है, उसमें कोई तेल तो नहीं आ रहा है, वो तेल खा तो नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, तो फिर हम पाइप की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज़ हम टर्बो का प्लान कुछ दिन आगे ले जाएंगे यार। उस्ताद लक्ष्मी भी कुछ चीज़ है, ख़त्म भी हो सकती है। तो फिलहाल हमने बहुत सारी हेड पे लगा दी है, तो बट स्टिल वेरी गुड। मे बी हम पाइप तो लगा ही लेंगे। अरे भाई एक बारी दस दो जो काम करना है, रोज़ सरप्राइज़ ना दो मैं। हैड असी सिल्वर वेल्ड करान गए सा ते की करा के आ गए ते हुन पाइप घट पै गया। चलो कोई बात नहीं, सामने आएगी तो पता चलेगा ना क्या चीज़ चाहिए। जी बिल्कुल अली भाई ऐसे ही है, मैं तो पीछे से आ रहा हूँ। इनटेक हमारी लग गई है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। पता है, सीधी बात है, बहुत सोना लगने लगा है ये इंशाल्लाह। अली भाई पहला क्रैंक दिया है हमने, इसको घुमा लिया है, चेक कर लिए, सेल्फ मारने पे कोई टक टक तो नहीं होगी? नहीं। जैन अभी ख़रीदा नहीं जा सकता, इसलिए बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इस जैन को बनाते हुए हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है कि कोई भी एक्स्ट्रा पुर्जा अंदर ना जाए। 1 स्टेप डन हो गया जी हमारा, अब अगले स्टेप की बारी है। और एयर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर्ली लॉक हों। श्लग लगा के हम इन पॉइंट्स को लॉक करेंगे और ये इनटेक मैनिफोल्ड जो है इसको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर देंगे। चलो जी, सैंपल साडा रेडी है, इन्हों ਅਸੀਂ ਕੱਢ देना। जर्मन चीखें मार रहे होंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस? अली भाई ये एक बना दिया, प्रोफेशनल बन गया। क्या बात है, डन हो गया ना काम अब, बस ये यही काम था। एक ये भी है छोटा। अली भी 500 रुपये लगेंगे मेरे ही। ठीक है। चूँकि चुनाचे हम लोग ये जैन बनाने लगे हैं, तो आप लोगों को इस पार्ट का हिस्सा रखते हैं। कौन कहेगा आई हैव अ वीडियो प्रोडक्शन स्टूडियो, मैं मैकेनिक शॉप पे बैठा हुआ।
कोई नहीं कहेगा, जरूरत ही क्या है किसी को कहने की। ये जो एल की का बोल्ट है ना, ये हमें लेना देना पड़ गया बिच जड़ा अड़िया है, बंद होना ना ही नहीं ले रहा ये फंस गया जी, क्योंकि वो एल की का एंगल होना चाहिए हमारे पास। खैर अब ये लगाएंगे और अल्लाह का नाम लेके इसको 1-2 क्रैंक करके फिर स्टार्ट करेंगे। पता नहीं अरे भाई टर्बो को तेल नहीं देना, ओन जी साट देना है? ऐसे ही पहले करेंगे ना, बाद में पाइप लगा दूंगा आ जाएगा। ठीक है, पहले देखना है कि सिस्टम गुड है। गुड है कि नहीं? बैटरी चार्जिंग लगाई थी कि भूल गए? लगाई है, अच्छा ओके। सुबह की लगी। पानी पूरा करना पड़ेगा कि नहीं, बता रही भी है पाइप। थोड़ा सा एयर का रिटर्न चेक करना पड़ेगा यार वो ना पानी पा रही जी, पानी पाओ मेरे च नहीं, अरे जी ओए। अब आप कहेंगे पानी क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अभी खोलना पड़ गया तो कूलेंट ज़ाया हो जाएगा। ये तो श्राउड के साथ बनता है या इस जगह पे क्लिप आता है इसका। क्या चाहिए अली भाई, क्या रिक्वायरमेंट? सर्पेंटाइन बेल्ट, एडजस्टर पुली के साथ ऐसे करके, वाटर पॉटी के साथ और सीधा फिर रेडियो। अली भाई इसका भी समझ लगी ना आपको मैं क्या कहने जा रहा हूँ? क्या? लाई टूटी बेल्ट ले आए हैं फिर। सही वाली बेल्ट कितने है? मेरे वर्गा शिगिर्द होए ते गड्डी दा यही हाल हुंदा है। और को पुली लगन वाली तो नहीं है ना? नहीं, अलाइनमेंट वगैरह इसकी देखनी पड़ेगी। पहले क्रैंक के बाद उल्टी घूम के इसके ऊपर एडजस्टर पे ऊपर से घूम के इधर और एसी के साथ। समझ मुझे कुछ नहीं है, अगली दफ़ा उतार लूँगा तस्वीर। उस्ताद जी ने आज ऐसी काम देता है बोल्ट टाइट करने का औखा काम पै गया है मेरे हिसाब से। ये बोल्ट पंप उतार के करते होंगे टाइट। एल की लंबी होगी, एल की लंबी होगी। ओके रुक, चला सी उन्हें एफिशिएंसी दे विच ना लगे जाना सी इन्हें। It's looking different. ओए होए होए होए, अली भाई ये क्लैंप भी पैदा कर लेंगे इसे। Whenever you see any issue with the car, you know where to go. अली भाई नंबर नोट कर लें, ठीक है जी, और लोकेशन तो आपको पता लगी गई किधर आना है। सो नाउ हेयर कम्स द टाइम के जिसमें हम बैटरी कनेक्ट करके गाड़ी को पहला सेल्फ मारते हैं एंड देन कल मैंने आपको कहा था नोजले वॉशरें चाहिए, मान लिया ग्रे छोटे की भी, भाई नोजले खोल लो, वाशने पा लो, छोटे की कर रहा सारा, छोटे की मान लो। लो भाइयों, चेहरे पे जो खुशी है वो इस चीज़ की अलामत है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। जो चुक 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 कर रहा था, ये एक चीज़ हम कल मंगवाते रह गए। वो चीज़ तो मंगवाते हम रह ही गए थे, लेकिन ये मसला एक और है। लेट मी ऐड दैट। नवा पंगा निकला है जी, हम प्री चेंबर वाली भैया तो बहुत बार मारो निकल आएगा। अब तेरी क्या यार हो जे मतलब मतलब ओए होए होए, प्री हीट चेंबर्स के नीचे जो है ना हमारा प्रेशर लूज हो रहा है, उसको खोल रहे हैं। नया टूल हमने बना लिया है, टर्बो ला के झड़ से। सो प्री हीट चेंबर जब टाइम्स ऑटो ने वापसी फ़िट किए तो उनमें अपॉक्सी लगाए बगैर फ़िट किया, जिस वजह से प्रेशर लूज़ हो रहा था। तो हमने उसको फ़िक्स किया, सारे प्री हीट चेंबर्स वापसी निकाले, उनको क्लीन किया, सारा कार्बन निकाला और उसको वापसी हमने इंस्टॉल किया। स्पेशल टूल हमने मंगवाया टाइम्स ऑटो से ताकि हम प्री हीट चेंबर्स को प्रॉपर्ली वापसी टाइट कर सकें। और ये सारी जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ वेग टॉक, बिकॉज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज देयर। इट वाज नेवर द नोजल्स, नेवर द कट वॉशर्स, इट वाज द प्री हीट चेंबर्स जो कि सारा प्रेशर लूज़ कर रहे थे। आइए सीटी की आवाज़, so this city was from here. Now comes the time के भी हमारी नोजल की वो आगे की वो चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद हम फिट करेंगे, ऑयल टर्बो को देंगे और टर्बो का ऑयल वापसी फेंकेंगे। तब तक के लिए हम ले रहे हैं एक शॉर्ट बट नॉट कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल तो फिर कमर्शियल होती है ना, बट मिलते हैं आपको गाड़ी ज़रा तेल छेल हो जाए पूरा, हर चीज़ हो जाए पूरी, फिर मुलाकात करते हैं इस कट के बाद। फाइनली आफ्टर सो मैनी डेज़ इसलिए कि हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ हो जाती है। कल इतवार आ गया था, यहाँ से हम लोग सब कुछ साफ़ कर चुके हैं। वहाँ पे हमने टर्बो के लिए लाइन जो है वो भी कनेक्ट कर दी है, जो कि टर्बो की ऑयल फीड लेके यहाँ पे आ रही है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं और इसकी ऑयल लाइन चेक करेंगे। अब इसका हमने ऑयल चेक करना, चाबी बीच में ही थी, स्टार्ट करते ही बंद है, पूरी बंद, ट्रोला डाल देना। हाँ
ये जो तेल बचा है ना, इसको ये- पी लेना चाहिए। नहीं पी नहीं लेना चाहिए इसको। गाड़ी पे जो जगह है ना, जिस तरह ये जगह हो गई, इस पे लगा लेंगे, उधर लगा लेंगे, गाड़ी के टायरों पे लगा लेंगे बर्नआउट मारने के लिए। ऑयल फीड इन लाइन जो है वो हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, उसे हम टाइट कर चुके हैं। इस वक्त अली भाई जो है वो इसकी जो रिटर्न लाइन है उसको ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अब वो हमें वेल्ड करवानी है। इसके साथ नीचे से वेल्ड करवाएंगे। 2 सोल्यूशन हमारे पास हैं, जिनमें से हम सोल्यूशन नंबर 2 को ऑप्ट करेंगे। पहला सोल्यूशन होता है कि आपके ब्लॉक में पॉइंट हो ऑयल रिटर्न का, इसमें नहीं है। दूसरी ऑप्शन है इसके ऑयल पैन को खोला जाए और उसमें वेल्ड करवा के एक स्टड डलवाया जाए, जिसके अंदर से हम इसको रिटर्न दे सकें। लेकिन चूँकि इंजन निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो हम ये जो डिप स्टिक होती है तो इसके साथ हम लोग करेंगे, नीचे करके सेटिंग कर देंगे और वहाँ से टर्बो को रिटर्न मिल जाएगा। और हमारा टर्बो का सर्किट ऑयल का पूरा यहाँ से घूम के वापसी इंजन के अंदर से होके, फिल्टर में से होके, स्विच के अंदर से होके दोबारा वापसी 10-10। ओके, नहीं जी, वेल्डिंग कराने के बाद वी आर वापसी। और यहाँ से हमने ऑयल को लाइन इन दे दी है और नीचे से हमने रिटर्न जो है वो स्टिक के अंदर दे दी है। तो अब उम्मीद पूरी है केली भाई कोई चीज़ लीक तो नहीं होगी। नहीं कर दूँ स्टार्ट? लो भाइयों, टर्बो डीजल का पहला सेल्फ, अल्लाह खैर करे कोई लीकेज ना हो। कल हमने काफ़ी सारा ऑयल ज़ाया किया, एक स्विच लीक था उस पर ध्यान नहीं किया हमने। और बैटरी तो ला दो कि दुआवां नाल स्टार्ट करा। शाफट घूम रही, शाफट। वो तो मुझे पता है, खुश्क घूम रही थी तो अब तेल में क्यों नहीं घूमेगी? तेल तो नहीं फेंक रही। ऑफिशियली 2.5 टर्बो डीजल 250T। अब उसका टर्बो डीजल का बैच लगाना पड़ेगा हमें। ये जो धुआं आ रहा है इसका भी सोल्यूशन हम करेंगे। नोजलें इसकी हम ब्रांड न्यू डाल देंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए सिस्टम और गाड़ी एकदम टनाटन चले। दिस इज टर्बो डीजल। यहाँ से अभी हमारे कुछ स्टेप बचे हैं। ये मेटल का पाइप यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये साफ़ हो जाएगा। यहाँ से रबड़ का पाइप उसको चला जाएगा। मेन काम हमारा कंप्लीट हो गया, ऑयल लाइन हमारी लग चुकी है। उसके बाद हमें साइलेंसर वाले के पास जाना है और यहाँ से वहाँ तक का एक कनेक्शन बनवाना है। सो अभी हमारी 1 to 4 जो है वो वापसी आ गई है। हकान इज़ हेयर एंड सम अदर पीपल आर हेयर एज वेल। हाँ जी भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आपको हम बोलते रहते थे डाल दिया, आपने फाइनली डाल दिया। उस दिन मेरे ख्याल से हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसमें हमारी कुछ डिस्कशन हो रही थी, फिर मैंने इस वजह से कट कर दिया था। लेकिन आप बताएं, गाड़ी अब आपके सामने आ गई वापसी। इसमें इधर स्टार्टअप करके दिखाई। स्टार्ट करते हैं। अभी इसका साइलेंसर डिस्कनेक्ट किया क्योंकि इसमें टर्बो लगाई है हमने। इसमें भी हमने टर्बो लगा, आवाज ऊंची होगी। आवाज़ ऊंची होगी। इट्स गोना बी वेरी लाउड। वेरी गुड नॉइज। वेरी गुड नॉइज। आवाज इसकी। बस करें। आपके नेबर्स आपसे नॉइज नहीं होते होंगे? नहीं, मैं थोड़े दिनों के लिए उनको अनॉय करता हूँ ना, फिर साइलेंसर फिक्स करवा लेंगे। कल इसका साइलेंसर फिक्स करवाएंगे। अच्छा, या चलो, थैंक यू वेरी मच। किस टाइम पे? कल दिन में लगाना चक्कर, ठीक है? ठीक है। शाम में रोज़े से पहले, उस टाइम पे लाइट अच्छी होगी, फिर उस टाइम हम गाड़ी भी निकालेंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे विद सम अपडेट्स। कल हमने आप लोगों को दिखाया था कि एक्सेसिव स्मोक था, चीज़ें थी, और टर्बो की अभी जो इनलेट है वो हमने कनेक्ट नहीं की हुई थी। लेकिन आज की सुबह की अपडेट हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है, तो लेट मी शो यू अंदर गिरे बगैर। आवाज़ में भी आपको सुना दूंगा, पिछले क्लिप में कुछ अंदाज़ा हो गया हुआ, लेकिन वो इसके बगैर थी। नाउ वी हैव अ कंप्लीट टर्बो, जो कि यहाँ से इनटेक लेके शूम सीधा इंजन के अंदर जा रही है। वह अभी हम एग्जॉस्ट बंद करवाने के लिए आए हैं, उसके बाद हमने फ़िल्टर यहाँ पे ऐड करना है। एंड यू माइट बी लुकिंग फॉर एन अमेरिकन बत्ती, जो लोग समझते हैं अमेरिकन लाइट, उसमें ये जो खप्पा होता है, ये प्लास्टिक का होता है। विल ट्राई टू रिमूव इट एंड समझ रहे हैं CNC प्रिंट एयर इनटेक, क्योंकि फेंडर में हमारे पास कट नहीं है। यहाँ पे टर्बो में यहाँ पे कट होता है, और तो विल जस्ट गिव द एयर फ्रॉम हेयर। हवा यहाँ से ऐड ऑन करेंगे और एक आंख से पारी गाड़ी है नहीं शुगल में सीटी मारती हुई आएगी पीछे से। भाई गुस्सा कर गए। हाँ जी, जुगाड़ बन जाएगा हैं? बन जासी लगान लगे ने जी, लगान लगे ने।
चलिए थोड़ी देर में मैं अपडेट करता हूँ, ज़रा ये सिस्टम पूरा हो जाए दैन विल कम बैक विद द प्रॉपर साउंड, क्योंकि अभी साइलेंसर की कनेक्ट ना होने की वजह से बहुत एक्सेसिव साउंड है। जैसे अभी इस गाड़ी की बंद है आवाज़, रैप पे हमारी गाड़ी की नहीं है, तो ज़रा पूरे रास्ते से हवा बाहर जाएगी ना तो फिर पता लगेगा। रुको सही, बैठे सब्र करो। सारी बातें होती रहेंगी। साइलेंसर वेल्ड हो गया, जो पाइप का मिसिंग पार्ट था वो भी लग गया। गाड़ी की अब उतनी शू नहीं है, लेकिन जो अभी मैं रिंग रोड से हो गया हूँ ना, माय वर्ड हाई आरपीएम के ऊपर जो सीटी है, ओ जो पुल है, ओ स्पीड क्या थी भाई, हमारी सुई खराब है बता नहीं सकता, लेकिन हम काटते हुए गए। थोड़ा सा ट्रायल कर रहा था मैं आप लोगों को, इजी वीजी थोड़ा सा। सो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस, फर्स्ट गियर। Whoa, this is fast. Wow, oh, रुक जाओ भाई, रुक जा। She is whistling. मिलते हैं थोड़ी देर बाद, 1 मिनट रुक जाए। So we are on the ring road testing this for the second time, not for the first time. Second gear. Whoa, easy pulling, very easy pulling, come on. Whoa, zero smoke, you know, nature friendly. एडे टर्बो लवान का कोई फायदा नहीं जो थोड़े तो रिंग रोड ही ऐसा बंद हो जाए। ट्रकों को इस पॉइंट पे बंद किया जाता है कि अंदर एंटर ना हो, पता नहीं ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन इनको करने का तरीकाकार शदीद गलत है। हम बीच रोड के, रिंग रोड के खड़े हुए हैं स्टैटिक, वी डोंट नो व्हाट टू डू। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा लगा है, तो मैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर रहा हूँ, आप भी कर। बाकी मैं रश खुलता है तो घर जाऊँ नहाऊँ धोऊँ, क्योंकि मैं भी एक मैकेनिक वाली फील में हूँ, वाइब में हूँ। समोसों को तेल की जरूरत ही नहीं है, हाथों में लगे। बाय। सो जी, हेयर कम्स द एंड ऑफ द व्लॉग, यानी कि 250D को हमने ऑफिशियली 250 टर्बो डीजल कर लिया है। एंड नाउ हेयर इज़ द ब्यूटी। नेक्स्ट स्टेप वी आर गोना डू इज़ टू ऐड अनदर एयर फिल्टर, जो कि टर्बो के आगे हमने इंस्टॉल करना है, ताकि जो एक्सेसिव डस्ट है वो टर्बो के थ्रू जो है वो गाड़ी के इंजन में मच जाए। जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि ये सीरीज़ हम लोगों ने रमज़ान के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी, पहले वीक के अंदर, एक्चुअली पहले 10 दिन के अंदर हमने इसे कंप्लीट कर लिया था। कार इज़ नाउ फुली टेस्टेड, किसी किस्म का कोई इशू गाड़ी में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह द कार इज़ डूइंग सुपर फाइन। एंड नेक्स्ट व्लॉग्स आर गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग, बिकॉज हम एयर फिल्टर ऐड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग समझते हैं, दोज आर द सीट्स। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट यूट्यूब पेमेंट से, ये मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट यूट्यूब पेमेंट से वी आर गोना डू द सीट्स, और हम सारा इंटीरियर जो है उसकी रीवैम्पिंग सारा कुछ करेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी के अंदर वाले पार्ट्स में बची हैं वो करेंगे, ताकि गाड़ी के अंदर की वाइब जो इतने लंबे अरसे से वेट कर रही है, वो वेट अब फाइनली ओवर होने जा रहा है। होप फॉर द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, और अगले व्लॉग्स के लिए रेडी रहिएगा। आई नो कैमरा स्टेबिलिटी का हमारा थोड़ा सा इशू रहा है, वी वर टेस्टिंग आउट सम न्यू कैमरा ऐप्स वगैरह, लेकिन हमें अंदाज़ा हुआ है कि उसकी सेटिंग का कुछ इशू था, हमने वो फिक्स कर लिया है। नेक्स्ट व्लॉग्स आर गोना बी सुपर नाइस, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर व्हिस्टलिन 250D इंजन के साथ, 250 टर्बो डीजल के साथ।